जो हम जा रहे हैं देखने के लिए, ये रानी पद्मिनी, जो महारानी पद्मिनी, जिनके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा कि इतने सुंदर थे कि पानी जो पीती थी वो दिखता था गले से। तो उस ज़माने में राजाओं के पास कोई एयर कंडीशन, तो उनके लिए ऐसी कूलर की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उनके लिए अलग महल जो रखा था गर्मी के लिए, जो पानी के बीच में बना हुआ है। और ये महल 2 भाग में बने, तो ये वाला जो भाग है सामने का, ये उसके जो रानी की खास दासियाँ होती थी उनके लिए, और रानी का भी आना जाना होता था, तो बोट से, नाव से आना जाना होता था। और वो रास्ते हम अंदर देखेंगे जहाँ से वो आती जाती थी। और तो अभी हम इसका जो है एंट्रेंस जो ये दासियों के लिए और रानी का जो महल समर पैलेस, वो अंदर से हम देखते हैं। आइए। हाँ जी, अब जो हम महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो महल के अंदर प्रवेश करते ही हम राइट साइड पे जो देखते हैं, जो अस्तबल बने हैं जहाँ पे घोड़े बांधने की जगह है ये उस ज़माने में। और इधर ही लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो जो रानी का एक महल से दूसरे महल में आना जाना पालकी में बैठ के होता था, तो ये पालकियों को रखने का एक तरह से पार्किंग प्लेस है, एक तरह से पालकियों का स्टैंड। और ये महल जो हम देख रहे हैं, मूल रूप से तो महल बिल्कुल गिर गए, जमींदोज हो गए थे। पद्मिनी के इतिहास के महत्व को देखते हुए अंग्रेज़ों के समय यहाँ के राज परिवार ने इनको दोबारा खड़े किए हैं। तो सारा ये एक तरह से 18वीं सेंचुरी का निर्माण है, सारा नया निर्माण है। उस समय के महल बिल्कुल जमींदोज हो गए, तो दोबारा बनाए ये पद्मिनी के इतिहास के महत्व को देखते हुए, तो सारा नया है। और इधर में हम जो राइट साइड, हाँ, ये उस समय पालकियों का, क्योंकि एक महल से दूसरे महल में रानियों का आना जाना होता था पालकी में बैठ के, जिसको एक तरह से ये पालकियों को रखने का स्टैंड है। और अभी हम उसका समर पैलेस जो देखते हैं, जो पानी के बीच में बना है। और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के लिए जो 2 बार हमला किया सुंदरता के बारे में सुन के, तो फर्स्ट टाइम पे जब वो आया 1300 में इस किले को जब जीत नहीं पाया, तो उसने इस किले का कमज़ोर पॉइंट का पता लगा के इस किले को नीचे से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने तक जो है अपनी सेना के द्वारा घेरा डाल के रखा। और जितना भी अनाज जो खेतियों के नीचे से ऊपर सप्लाई होती थी, वो अनाज सप्लाई को खिलजी के द्वारा सैनिकों के कट कर दिया। तो फिर 6 महीने के बाद में एक तरह से यहाँ के राजा ने, जब यहाँ के खाने के जितने भी स्टॉक थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, तो फिर राजाओं ने समझौते के रूप में खिलजी से पूछा, पत्र भिजवाया कि आप उससे पूछा कि क्या चाहते हैं। तो जो अंग्रेज इतिहासकार के उसका, जिन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी जो 1540 में हुआ, और रानी पद्मिनी का जोहर जो हुआ वो 1303 में। तो 1303 और जो कहने का अर्थ ये है कि जोहर के 237 साल बाद वो मुस्लिम राइटर मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने काव्य लिखा, अक्सर हम देखते हैं काव्य हुआ, कविता हुई, कल्पना भी लिखा जाता है, पर उन काव्य में ऐसे सारी चीज़ों का वर्णन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उस शीशे में देखा था पद्मिनी का चेहरा जब घेर के रखा। तो इसी आधार पे ऐसा मानते हैं, इसी आधार पर ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को जब जेम्स टोड ने उस काव्य को देखा, तो उस काव्य को इतिहास समझ करके अपने इतिहास में है ना, जो लिखी किताब, उसमें उल्लेख किया कि पद्मिनी का चेहरा जो है खिलजी ने इसी महल से शीशे में देखा था। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे पद्मिनी कहाँ उस टाइम पे खड़ी थी, और जो खिलजी थे हाँ वो कहाँ खड़े थे? वो हम अभी चलेंगे जिसमें कमरे, पहले हम इसका रानी का महल देखने जा रहे हैं। तो उस समय ऐसा मानते हैं कि शीशे में दिखाया, लेकिन लोकल इतिहासकार जो उनका ये मानना है कि जो राजपूत वीरता के लिए प्रसिद्ध है, और जो रानियां घूंघट में रहने वाली और जो जोहर करना जानती है, जो सती प्रथा प्रचलित काफ़ी समय से, तो वो रानियां अपना चेहरा कभी परपुरुषों को दिखाएंगे नहीं। तो ऐसा हो सकता है, लोकल इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जब खिलजी ने किला घेर कर रखा, तो उसने मांग रखा था कि मुझे एक बार ये किला दिखाइए, मैं किला को देख के बिना युद्ध लड़े यहाँ से चला जाऊंगा। तो इसी वजह से राजा रतन सिंह ऐसा मानते हैं कि उस शर्त को स्वीकार करके इस खिलजी को किले के अंदर लाया गया, और किला घुमा के यहाँ के राजा रतन सिंह जो खिलजी को छोड़ने के लिए गए, क्योंकि घर आए हुए अतिथि को घर के बाहर तक छोड़ते हैं, ये परंपराएं हमारे भारत में प्राचीन समय से हैं। तो यहाँ के राजा रतन सिंह जो खिलजी को अपना अतिथि मान करके घर आए हुए अतिथि को घर के बाहर तक छोड़ते हैं। इसी वजह से यहाँ के राजा रतन सिंह जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ लास्ट गेट पे गए छोड़ने के लिए, तो लास्ट गेट पे जंगल था जहाँ पेड़ थे, पेड़ों के पीछे अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने कुछ सैनिक जो छुपाए हुए थे पहले से ही, तो खिलजी के इशारे पे उनके सैनिकों ने यहाँ के राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में वो पद्मिनी के पास में मैसेज भिजवाया कि रानी पद्मिनी हमारे कैंप में आएगी तो हम यहाँ के राजा को रिहा करेंगे, वरना इनको मार देंगे। तो पद्मिनी के बारे में कहते हैं कि जितनी रानी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान थी। तो पद्मिनी को जब समाचार मिला कि हम राजा को बंदी बना लिया, तो पद्मिनी ने सोचा कि उसने धोखा किया है खिलजी ने, तो क्यों ना हम भी धोखे का जवाब उसको धोखे से दें। तो जब रानी को समाचार मिला, तो रानी ने योजना बना करके खिलजी को संदेशा भिजवाया कि रानी तो आएगी, लेकिन रानी के साथ उसकी जो 700 दासियाँ हैं वो कंपनी के लिए उसके साथ आएगी। तो
बादशाह ने सोचा कि रानी के साथ इतनी सारी दासियां और आ रही, तो उसने खुश होकर परमिशन दी। तो उस समय पद्मिनी के प्लान के अनुसार 700 पालकियों का अरेंज करके सभी पालकियों में दासियों की जगह सैनिक बिठाए और पद्मिनी की पालकी जिसको विशेष फूलों से सजाया, और उसमें जो पद्मिनी के चचेरा भाई थे गोरा और बादल करके, जिनको जो गोरा नाम का भाई था, जो उस समय गोरा और बादल जो सेना के सेनापति भी थे, और गोरा नाम का जो पद्मिनी का भाई था वो बहुत हैंडसम था। जब उसको पद्मिनी का वेशभूषा पहनाया तो ऐसे लगने लगा जैसे सुंदरता में पद्मिनी भी पीछे है, तो उसको पद्मिनी की जगह गोरा नाम के भाई को पद्मिनी बना के पद्मिनी की पालकी में बिठाया गया और सारी पालकियों में तलवारें छुपाई। पालकी को उठाते हैं कहार के रूप में, वो भी सब चुनिंदा जो बहादुर सैनिक थे उनको एक तरह से रखा गया। तो इस प्रकार यहाँ से एक बहुत बड़ी सेना तैयार हुई और पालकियों में सारी पालकियां कतार में होकर नीचे गई। नीचे जहाँ खिलजी का कैंप था, जो अभी हम देखेंगे आगे, उस जगह पे पद्मिनी की पालकी ने मैसेज भिजवाया खिलजी को कि रानी तो आ गई है यहाँ पे, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा है कि राजा रतन सिंह से एक बार एकांत में वो मिलना चाहती, फिर सदा के लिए आपके साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार है। तो बादशाह ने सोचा कि रानी आ गई है, उसने आधे घंटे की मोहलत दी कि आप अपने पति से मिल लीजिए। तो उस जमाने में नीचे कोई जेल नहीं था, राजा रतन सिंह को लोहे का जंजीर बना के बंदी बना के बीच में बिठाया हुआ, और उसके चारों तरफ जो सैनिक खड़े रह के पहरा देने वाले, उन सैनिकों को चेहरा अपोजिट था, वो निगरानी रख रहे कोई हमला नहीं कर दे। तो खिलजी के आदेश पे उस पालकी को उस घेरे के अंदर ले जाया गया और वहां पे गोरा और बादल तो उतर के राजा रतन सिंह को उस पालकी में बिठा करके उस पालकी को उस घेरे से निकाल के चुपके से किले की तरफ रवाना किया। और जब खिलजी को पता लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ, रानी नहीं आई है, तो उस समय शोर मचा। तो उस समय सारे पालकियों से सैनिक निकल करके युद्ध करने लगे। तो उस युद्ध में खिलजी हार के चला गया। 1303 में 3 साल बाद बहुत बड़ी सेना लेके दोबारा हमला किया। उस समय यहाँ के राजा ने उससे कोई समझौता नहीं करके खुला युद्ध लड़ा। 16 दिन तक युद्ध हुआ। जब 17 दिन किले के अंदर सेना कम रह गई तो पद्मिनी ने जोहर वत लिया और पद्मिनी के साथ 16,000 महिलाओं ने 1303 में पहला जोहर किया, ऐसा अनुमान माना जाता है। और उसके बाद जो राजपूत केसरिया करते हुए लड़ाई में मारे गए और खिलजी जब जीत के यार कुछ नहीं मिला तो तोड़ फोड़ किया, जैसे हमने पहले बताया। तो ये नीचे जो महल बने हैं ये रानी के समर पहले से जो नाव से रानी का आना जाना होता था दासियों से मिलने के लिए, और ये गर्मी के लिए जो है उस जमाने में एयर कंडीशन नहीं होने से उसके लिए स्पेशल महल। हाँ अभी नहीं। और वो सामने जो महल देखते हैं वो महल, वो भी महल थे लेकिन अभी खंडर हो गए हैं। और वो जो रानी जो खातन रानी हुई उनके लिए थे, जो महाराणा मोकल जो मेवाड़ के राजा हुए, जो कुंभा के पिता थे 1428 में, जिन्होंने मंदिर को रिनोवेट किया था, जो हमने विजय स्तंभ के नीचे देखा है। तो वो जो महाराणा मोकल, जिनके कई रानियों में से एक रानी जो थी वो लकड़ी के काम करने वाले समाज से, जिसको लोकल भाषा में खाती कहते हैं, तो वो जो रानी अन्य रानियों के साथ नहीं रह करके अलग रहती थी, उनके महल वो सामने जो बने हैं वो रानी हुई बाद में और पद्मिनी हुई पहले। तो हम जो देखते हैं जैसे पद्मिनी के महल थोड़ा नए दिख रहे हैं, उनके महल पुराने दिख रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो पद्मिनी के महल जो अभी बने हैं ये अंग्रेजों के समय राजाओं ने दोबारा खड़े किए, तो ये नए हैं। और वो जो हैं वो ओरिजिनल जो खंडर हो गए, टूट गए, जो खातन रानी के महल है। और जो महाराणा मोकल की पत्नी थी और इन्हीं के खातन रानी के लड़के चाचा और मेरा करके थे, जिन्होंने महाराणा मोकल की हत्या करके यहाँ से मालवा में चले गए, जो मध्य प्रदेश को पहले मालवा के नाम से जानते थे। तो मालवा के महमूद खिलजी ने उन दोनों को शरण दी। इसी वजह से कुंभा ने उनका हत्या का बदला लेने के लिए महमूद खिलजी को युद्ध में हरा करके, इसी के आगे एक जो बागसी के नाम से, जो बागसी लोकल शब्द है, बागसी का मतलब जेल खाना, कैद खाना, तो महमूद खिलजी को 6 महीने तक वहां बंदी बना के रखा, जो मालवा का शासक था। हाँ वो आगे में, तो वो आगे हम चल रहे हैं अभी, आप चाहें तो उसका थोड़ा क्लिप